आप सब मुझसे एक सवाल लगातार पूछ रहे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। उसके बाद से एक सवाल मेरे कमेंट्स में बहुत ज्यादा आ रहे हैं और मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से ही इसका जवाब दे दिया जाए सबको। अब जैसे कि आप जानते हैं कि भाई एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें रिया शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत जैसे लोग जो हैं, जो भैया मेन यहां पे नजर आ रहे थे और जो पूरा ये गंदगी फैला रहे थे, इनका नाम आ चुका है और मुख्य आरोपी बताया है रिया चक्रवर्ती को, ये जो चार्जशीट दाखिल हुई है। तो लोग शॉक्ड हैं। लोगों का एक सवाल निकल के आ रहा है कि भाई इसमें करिश्मा प्रकाश, श्रद्धा कपूर, ये जो नाम थे, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, जिनको एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, ये क्यों नहीं है? आखिर इनको क्यों छोड़ दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि भाई इन लोगों को एनसीबी ने मुक्त कर दिया या अब ये रेडार पे नहीं है, चार्जशीट जो दाखिल हो गई है बस इसी में। ये सिर्फ और सिर्फ पहली चार्जशीट है। इसके 3 महीने के बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट और दाखिल की जाएगी। यानी कि ये जो 33 नाम है जो गए हैं, ये इसमें इन 33 नामों में मुख्य आरोपी कौन है? रिया चक्रवर्ती। ये 33 नाम पहली चार्जशीट में है जो भाई अभी तक साक्ष्य है। जैसे कि आपको पता है इन सबके डिवाइसेस ले चुके हैं। करिश्मा प्रकाश हो गई, भाई दीपिका पादुकोण हो गई, भारती सिंह हो गई, ये जितने भी नाम हैं इनके गैजेट्स लिए गए थे और वो गैजेट्स के द्वारा जो जानकारियां मिली, जो चैट्स मिली, जो कॉल रिकॉर्ड्स मिले, जो ईमेल हिस्ट्री मिली, ये सारों को देखते हुए ये पूरी की पूरी एक तैयार की गई है चार्जशीट। अब जो भैया और मिलने वाले हैं, दीपिका और इन सब के, श्रद्धा कपूर के, सारा अली खान के, ये 3 महीने बाद लगेगा। तो 3 महीने बाद एक और चार्जशीट लिखेगी और जो बाकी के नाम हैं उनको लिए जाएंगे और हो सकता है उसके बाद एनसीबी जो फर्दर है, क्योंकि एक बहुत लंबा बढ़ता जा रहा है, नए नए पैडलर्स जुड़ते जा रहे हैं। और जब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कम समय में जब लोग जुड़ते जाएंगे तो लिमिटेड, ये चार्जशीट लिमिटेड स्लॉट्स में बढ़ती जाएगी। तो अभी 33 नाम है, कुछ नाम आगे आएंगे, उसके बाद कुछ नाम आएंगे, तो ये इस तरह से चल रहा है। तो बड़े नाम हैं, आपको हर बार समझना पड़ेगा, बड़े व्यक्ति को अगर भाई जेल में डालना है तो जो सबूत है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि बड़ा व्यक्ति महंगे से महंगा वकील कर लेगा और जब महंगे से महंगा वकील कर लेगा तो कानून की किताबें खुलेंगी और बढ़िया से बढ़िया दलीलें निकल के आएंगी। तो यहां पे वो बचने के उनके आसार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो एक्सक्यूज ढूंढते हैं, वो भाई गलत हथकंडे अपनाते हैं। तो यहां पे एनसीबी को मूव करने के लिए बहुत स्ट्रांग साक्ष्य चाहिए। बाकी जो आपका सवाल है कि भाई करिश्मा प्रकाश इनके ऊपर कब जाएगी, 3 महीने के बाद एनसीबी एक दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी जिसके अंदर नाम रहेगा। एक सवाल और पूछा जा रहा है, क्या रिया चक्रवर्ती अब गिरफ्तार होगी, नहीं होगी, क्या सीन है? क्योंकि वो तो अभी भी फ्री चल रही है। एनसीबी तो चार्जशीट दाखिल कर चुका है पर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आपका एक सवाल ये मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इस पर मैं आपको बता दूं। देखिए, रिया शौविक और ये मिरांडा जो है और दीपेश सावंत, ये सारे फ्री हैं, इनको बेल मिल चुकी है अभी। और बेल कहां से मिली है? कोर्ट से ही मिली है। इनको गिरफ्तार किया था, बेल मिल गई, तो ये बेल पे अभी बाहर है। तो एनसीबी चार्जशीट दाखिल करने के बाद ये नहीं है इनको जाके गिरफ्तार कर लेगा, जी नहीं। अब कोर्ट में मामला गया है, डेट मिलेगी, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, अब भाई कोर्ट डेट देगा, उस डेट पे सुनवाई होगी, चार्जशीट को पढ़ा जाएगा और उसके बाद सुन के यहां पे सतीश मानशिंदे अपना पक्ष रखेंगे, जो भैया कल आके कहते हैं भाई जीत हमारी होगी। किस बात का इनको झूठा अहंकार है? बाकी कल का अगर आपने इनका बयान सुना हो तो समझ में आ गया था, ये डर चुके हैं, ये बुरी तरह डर चुके हैं। जब इनको ये बोलने पे आ गया कि एनसीबी की ये रिसर्च तो फुस्सू बम की तरह है और मुंबई का एक कांस्टेबल इससे ज्यादा ड्रग्स का वो रैकेट पकड़ लेता है, तो ये डर, आज तक आपने कभी भैया ड्रग्स को लेके इतना वो नहीं सुना होगा, लेकिन आज जो एक ये सफाई हो रही है इससे ये डर चुके हैं। ये आपको ये दर्शाना चाह रहे हैं कि भाई आज जो पब्लिक अवेयर हो चुकी है गलत के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ, ये चलती रहनी चाहिए और आप अवेयर ना हो, ये समझने वाली चीज है। तो अब जो आप बोल रहे हो गिरफ्तारी का क्या है, तो मैं आपको बता दूं, कोर्ट बैठेगी, डेट मिलेगी, सुनवाई होगी, सुना जाएगा और उसके बाद जो एनसीबी यहां पे कह रहा है कि भाई 10 से 15 या 20 साल के लिए तो ये जेल कम से कम जाएगी, 10 साल के लिए तो जाएगी, तो आप मान के चलो 15 साल तो इसका जाना तय है, जो इसके ऊपर धाराएं लग चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग एनसीबी मूव किया है और सारे साक्ष्य हैं उनके पास। लास्ट टाइम लैक ऑफ एविडेंस रहे थे क्योंकि जो इनके गैजेट्स थे उनसे भैया ऑब्वियसली बात है फॉरेंसिक से चीजें आनी बाकी थी, ये था। तो कोर्ट ने कहा अभी हम इसको जेल में नहीं रख सकते, बेल पे छोड़ो, जब आपके पास एविडेंस होंगे, साक्ष्य होंगे, तब देखा जाएगा। तो आज इनका कहना है हमारे पास सारे साक्ष्य सबूत आ चुके हैं अब, और एनसीबी ने क्लियर कह दिया अपनी चार्जशीट में, हमारे पास इनफ ऑफ एविडेंस है, बहुत एविडेंस है इनके खिलाफ जो इनको जेल में सड़ा के रखेंगे।
तो आप समझ लो कि समीर वानखेड़े जी और उनकी टीम ने जब कह रहे हैं कि भैया ओवर टाइम किया है, घंटों घंटों काम किया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये जो गंदगी चल रही है ये पर्सनल वेंडेटा नहीं है, ये जो गंदगी है गलत है। अगर यहां पे ये सही होते तो इनके पीछे नहीं पड़ा जाता, ये गलत है इसलिए ये आज जेल में सड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा, यहां पे एनसीबी इमोशनल नहीं हो रही है क्योंकि भारत की जनता रिया से नफरत करती है, सॉरी, ये इस तरह से चीज नहीं है, क्योंकि ये गलत है इसलिए एनसीबी इनको जेल में डालना चाहती है। समीर वानखेड़े जी इसलिए जेल में डालना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि भैया पब्लिक के इमोशंस जुड़े हैं, ऐसे नहीं चलता है। तो ये जेल में जाएंगे और इनके कर्मों का फल इनको भुगतना ही पड़ेगा और इसी जीवन काल में भुगतना पड़ेगा, देख लेना आप। तो यार गाइस, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई आपको इसी तरीके से निडरता के साथ आवाज उठाते रहना, जो हम उठा रहे हैं उसको रुकना नहीं। अब देखना यह है कि भाई दूसरे एक सवाल और जो पूछा जा रहा है कि सीबीआई कब चार्जशीट दाखिल करेगी, भाई इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। चार्जशीट दाखिल होगी ये श्योर है। लोगों को ये लग रहा है करेगी भी या नहीं करेगी, सिर्फ मूर्ख बना रही है, नहीं, चार्जशीट दाखिल होगी। अब ये है कि कब करती है इसके ऊपर कोई सोर्स नहीं है। अगर आपको कोई बैठ के कह रहा है तो अभी सिर्फ झूठ कह रहे हैं। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बिल्कुल सही बात है, और थॉरोली चल रही है, यह भी बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। बाकी सीबीआई एक हिंट तो दे कि भाई क्या चल रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्योंकि वो हिंट अभी तक नहीं दे रही है। बाकी देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा होगा और आपको भगवान को पकड़ के चलने की आवश्यकता है। भगवान को पकड़ के चलोगे तो सब अच्छा ही होना है। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।